Since we had lived in हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री चैप्टर 1। उसमें हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। सबसे पहले हमने जाने कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और फिर जाने कि रासायनिक समीकरण क्या है। इस क्लास में हम जानेंगे कि अभिकारक क्या कहते हैं। पिछले क्लास में भी हमने अभिकारक और प्रतिफल के बारे में चर्चा की थी, पर इस क्लास में थोड़ा विशेष जानेंगे और उदाहरण के साथ जानेंगे, एक दो उदाहरण लेकर और बहुत सारे उदाहरण के द्वारा जानेंगे कि अभिकारक क्या होते हैं और प्रतिफल जिसको प्रोडक्ट कहते हैं वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अभिकारक क्या है ये समझते हैं। तो अभिकारक किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है वो अभिकारक कहलाता है। अब जैसे दूध प्लस जोरन मिलाते हैं तो क्या बनता है? दही बनता है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है, मतलब लेफ्ट साइड जो भाग ले रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग क्या ले रहा है? दूध ले रहा है और जोरन ले रहा है, तब ना एक नया पदार्थ बना। नए पदार्थ के रूप में हमें क्या प्राप्त हो रहा है? दही प्राप्त हो रहा है, जिसकी जो प्रॉपर्टीज है, जिसकी जो गुणवत्ता है वो दूध से अलग होती है। तभी तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि एक नए पदार्थ का निर्माण होना, और नया पदार्थ का निर्माण होना साथ ही साथ उस पदार्थ का जो गुण होगा, प्रॉपर्टीज होगा, वो पुराने पदार्थ से अलग होगा, तब जाकर वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। समझ गए? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पार्टिसिपेट करता है, जो भाग लेता है, जैसे खेल में जो भाग लेता है वो खिलाड़ी कहलाता है, उसी तरह यहाँ क्या कहलाता है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक कहलाता है, और परिणाम स्वरूप जो खेल में विजेता होता है, जो खिलाड़ी विजय प्राप्त होता है वो विजेता कहलाता है। तो जो नया पदार्थ बनता है वो प्रतिफल कहलाता है। कुछ परिणाम तो निकलेगा नहीं, जो प्रतिफल, उसके प्रतिफल में क्या मिला हमको, उसे प्रतिफल कहते हैं। जो पदार्थ बना उसे क्या करते हैं? प्रतिफल या उत्पाद भी कर सकते हैं। समझ गए? तो अभिकारक क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद क्या? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। पीडीएफ की टेंशन मत लीजिएगा, सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल लेट्स ग्रो ऑफिशियल पर अपलोड करा दी जाएगी। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी प्रकार के नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो उत्पाद क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो कुछ नया तो बनेगा ही, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया कराई ही जाती है कुछ नया पदार्थ बनाने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए। तो उसी को क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। जैसे यहाँ समझते हैं, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई, मिस प्रिंट हो गया है, इसको रुकिए सुधार देते हैं। उदाहरण में क्या है? उदाहरण में जैसे हम कैल्शियम उदाहरण में लेते हैं। जैसे जब कैल्शियम कार्बोनेट को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तब ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? टूट जाता है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को उच्च तापमान पर गर्म करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? सूत्र CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? CO3। जब इस CaCO3 जब इसको हम हाई हीट देते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं, तब ये टेम्परेचर का साइन होता है, हीट का सिंबल है। तो हाई हीट देते हैं तो क्या होता है? ये विघटित हो जाता है, मतलब CaO प्लस CO2 में। किस में हो जाता है? CaO प्लस CO2 में। अब पार्टिसिपेट कौन किया? यहाँ पर अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये हो जाएगा अभिकारक। जो पार्टिसिपेट करेगा वो अभिकारक कहलाएगा, वो क्या होगा? अभिकारक होगा। और प्रोडक्ट के रूप में क्या बना? CaO, जिसे कली चूना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कली चूना भी कहा जाता है।
कली चूना, ठीक है। और एक कार्बन डाइऑक्साइड बना जो गैस के रूप में बाहर निकल जाता है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? प्रतिफल, प्रोडक्ट। क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। समझ गए? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है वो अभिकारक कहलाता है, और जिस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थों का निर्माण होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। हमें आशा है कि अभिकारक और प्रतिफल समझ गए होंगे। और प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हम आपको। नेक्स्ट देखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण है औसा रासायनिक समीकरण, औसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होता, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। मतलब वो उस प्रकार का रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद, क्योंकि हम जानते हैं, हम समझ गए थे कि अभी रासायनिक अभिक्रिया में दो पार्ट होते हैं। एक होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और दूसरा जो होता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया बनता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो तो अभिकारक कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो अभिकारक कहलाता है। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिफल कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया पर फलस्वरूप जो बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। तो अगर प्रतिफल और अभिकारक के परमाणुओं की संख्या क्या हो? बराबर हो, तब वो संतुलित होगा। अगर बराबर नहीं है तो असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। समझ गए? हम यहाँ असंतुलित पढ़ रहे हैं तो असंतुलित को समझते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि औसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो। क्या नहीं हो? बराबर नहीं हो। तब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनता है? H2O बनता है, ठीक है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? हाइड्रोजन अभिकारक, इधर ये वाला क्या कहलाता है? अभिकारक, और ये क्या कहलाएगा? प्रतिफल। अभिकारक के परमाणुओं की संख्या देखते हैं। अभिकारक में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। टोटल 2 परमाणु अभिकारक में, एक हाइड्रोजन उपस्थित है, एक ऑक्सीजन उपस्थित है। टोटल 2 परमाणु है। तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या देख लेते हैं, 2 है। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन की भी परमाणु की संख्या इधर कितना है? 2 है। इधर कितना है? 2 है। तो इधर 2 है, मतलब ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है। इधर हाइड्रोजन का परमाणु संख्या तो 2 है, परंतु ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है? 1 है। 1 है। तो ये क्या हुआ? असंतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। असंतुलित रासायनिक समीकरण हुआ कि नहीं हुआ? जैसे इधर हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 है, अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या, तो प्रतिफल की तरफ भी हाइड्रोजन का परमाणु संख्या उतना ही होना चाहिए जितना अभिकारक की तरफ, और जितना ऑक्सीजन का उतना प्रतिफल की तरफ भी होना चाहिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या। तो यहाँ परमाणु जो है, परमाणुओं की जो संख्या है, हाइड्रोजन का 2 है, प्रतिफल की तरफ भी 2 है, अभिकारक की तरफ, तो ये तो ठीक है। पर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो अभिकारक की तरफ तो 2 है, परंतु प्रतिफल की तरफ 2 नहीं है। प्रतिफल की तरफ कितना है? 1 है। प्रतिफल की तरफ देखिए 1 ही ऑक्सीजन है। तो ये क्या हुआ? ये संतुलित नहीं हुआ। ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। कितना है? असंतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। समझ गए? असंतुलित रासायनिक समीकरण। एक उदाहरण और लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का। एक उदाहरण जैसे, तब ज्यादा समझ में आएगा। बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। एक उदाहरण लिए असंतुलित रासायनिक, जैसे ये देखिए, कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है क्या बनाता है? CO2 बनाता है, ठीक है। CO2, ये तो संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। असंतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण देखिए, जब जल में विद्युत धारा
प्रवाहित किया जाता है जैसे H2O है, ठीक है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे तो किसमें टूटेगा, H2 प्लस O2 में विघटित होगा। ये अभिकारक है, अभिक्रिया में भाग लिया। ये दोनों क्या प्रतिफल है। अभिकारक में हाइड्रोजन है, कितना है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 2 और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 1, तो इधर भी उतना ही होना चाहिए। इधर हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना है, 2 तो है, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना है, 2 है, जबकि अभिकारक में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना है, 1 है। तो ये क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण के उदाहरण है। तो हमें लगता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण समझ गए होंगे। और आखिर हम रासायनिक अभिक्रिया के दौरान संतुलित क्यों करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। पर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, हम आपके डाउट को हर प्रयास संभव करेंगे उसे अच्छी तरह से बता सकें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।